सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज बीच में जरूर होंगे कि मैम चैप्टर तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों आज। तो बच्चों, ये वीडियो मैंने एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे डाला है। उस स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वीडियो में आपको छोटी सी छोटी चीज़ जीरो लेवल से शुरू करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना क्या है और अपन कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश करूंगी आपको मतलब बिल्कुल भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो इसके बारे में, अगर किसी को बहुत अच्छे से आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, फिर भी मेरे को विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ नया इसमें ज़रूर सीखेंगे बच्चों कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं पता थी, अब हमको पता चल गई है। तो मैं आपको इसको स्टार्टिंग करूंगी बिल्कुल जीरो लेवल से कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर कब होती है और कैसे इसको हम बताते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक तरह का केवल और केवल क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो बता दूं कि ये क्या है, केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी नहीं होती। जैसे कि साझेदारी हम किस में देखते हैं? सहसंयोजक बंध में देखते हैं। जैसे कि साझेदारी हम किस में देखते हैं बच्चों? हम देखते हैं सहसंयोजक बंध में। ये केवल एक प्रकार का क्या है? आकर्षण बल है। कब ये लगता है आकर्षण बल, इसकी हम बात करते हैं जब कोई हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ता है? अपने से अधिक विद्युत ऋणी। जैसे मैंने मान लीजिए किससे जोड़ दिया? फ्लोरीन से जोड़ दिया। अपने से अधिक, फ्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु खुद से अधिक विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है? जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखे, से जुड़ता है। तो उसके पास क्या होगा? अब देखो, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है अभी हाइड्रोजन बंध पे नहीं आए हैं, अभी हम केवल क्या कह रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप में बोल रहे हो उसी पे ध्यान रहना। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अपने से अधिक कौन? इसका फ्लोरीन से जुड़ता है, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी ओर खींचेंगे? फ्लोरीन की ओर खींचेंगे। जब फ्लोरीन की ओर खींचेंगे तो इस पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। देखिए बच्चों, यहाँ पे आंशिक क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। आंशिक धनावेश का मतलब ये है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन एच की ओर नहीं जाते। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका जो आवेश है, इन आवेश का कुछ भाग हाइड्रोजन के पास से चला जाता है। किसके पास चला जाता है? फ्लोरीन के पास। अगर मैं आपको पूरी तरह से ऐसा लिख देती H प्लस और F माइनस, इसका मतलब होता कि इसके बीच की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो प्योरली किसकी तरफ चले गए? फ्लोरीन के पास चले गए। लेकिन जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन आकर्षित रहे सामने वाले की ओर तो आंशिक आवेश लगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस आ गया, अब यहाँ क्या आ गया? प्लस। अब ये वाला जो माइनस है वो किसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? किसी एक प्लस वाले को आकर्षित करेगा। मान लीजिए एक और मैंने HF का अणु ले लिया, फिर से यही स्थिति होगी बच्चों। यहाँ पर आंशिक धनावेश आएगा और यहाँ आंशिक क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश आएगा और यहाँ आंशिक क्या आएगा? धनावेश। इस वजह से इसका ये जो माइनस है वो इसके वाले प्लस को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी को एक आकर्षित करेगा तो उनके बीच में क्या लगने लगेगा? एक आकर्षण बल लगने लगेगा। और ये जो आकर्षण बल यहाँ से लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। आप कहेंगे मैडम ये आकर्षण बल तो किसी भी माइनस और प्लस के बीच लग सकता है। भाई माइनस और प्लस इनके बीच में थोड़ी आता है। माइनस प्लस तो मान लीजिए F नहीं होके यहाँ HCl होता तो भी लग जाता क्या? नहीं बच्चों, तब उसको हम हाइड्रोजन बंध नहीं कहते। हम हाइड्रोजन बंध की कुछ स्थितियां होती हैं कि हम उसी को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। पहली परिस्थिति तो क्या है हमारे पास? देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको समझाया वही लिखा है। जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, कौन सा होना चाहिए वो विद्युत ऋणी परमाणु? F, O और N, अर्थात एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? इन तीनों में से एक होना चाहिए। बच्चों अगर मैं आपको एक सरल भाषा में कहूँ, अगर मुझे फोन करना है किसी को, क्या करना है? सामान्य, इसको छोड़ दो केमिस्ट्री को, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? मुझे क्या करना है बच्चों? फोन करना है किसी को। क्या करना है? मुझे फोन करना है किसी को, तो कोई बात करने वाला भी तो होना चाहिए। तो जब फोन होता है तो बात करने वाला यहाँ कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, ऐसे समझ लो। तो फोन लगाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो फोन का मतलब क्या हो गया यहाँ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अर्थात जब भी किसी के बीच में आप हाइड्रोजन बंध बनाएं तो उसमें एक तो हाइड्रोजन निश्चित रूप से होना चाहिए तथा दूसरा क्या होना चाहिए?
या तो F, या तो ऑक्सीजन और या फिर नाइट्रोजन, इन तीनों में से एक होना चाहिए। होता क्या है फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। यही लिखा मैंने, आज विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आता है। यही चीज समझाई मैंने आपको। देखिए आगे हमें क्या करना है। अब ये जो आंशिक ऋणावेशित जो है वो आंशिक धनावेशित अर्थात दूसरे हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको इसके नोट्स तो बनाने नहीं है फिलहाल, आपको क्या करना है, केवल दिमाग में सेट करना है अपने कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। अब वो देखिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पहला तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, H हो। दूसरा FON में से कोई एक हो। ठीक है, ये दो कंडीशन इसके लिए है। और तीसरी चीज क्या होती है बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, विद्युत ऋणता क्रम क्या होता है, FO और क्लोरीन और नाइट्रोजन, इसकी विद्युत ऋणता होती है बच्चों 4.0, इसकी होती है अपनी 3.5, इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.0, इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.0। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जब नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणता समान है तो यहाँ क्या क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं बना सकता बच्चों, क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकता है क्वेश्चन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता समान होते हुए भी क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनका आकार तो फिर भी छोटा पड़ता है, लेकिन क्लोरीन का आकार H परमाणु की तुलना में बड़ा होता है। तुलना में क्या होता है, बड़ा। और बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जो लगभग समान आकार के हो। यूँ कहते हैं ना भैया, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, रिश्ता तो बराबर वालों में होता है। तो यहाँ पर क्या बनाना है हमें बच्चों, बॉन्ड बनाना है। भैया बॉन्ड बनाना, रिश्ता करना है ना इसको, तो कहते हैं भैया बराबर वालों में ही होती है, ऐसा नहीं है तो तुम छोटे और ये बड़ा है तो छोटे बड़े में नहीं होगी, या तो छोटे छोटे होने चाहिए, और एक बड़ा है और एक छोटा है तो फिर यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर आप कोई अच्छी और बुक्स पढ़ते हैं 11th-12th के अलावा, तो वहाँ पर एक चीज़ और आती है बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो कुछ बुक्स में आपको पढ़ने को ये भी मिल सकता है कि H बॉन्ड जो है अपना हाइड्रोजन बंध है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, 3 लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैटिमर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, वो भी अपने के लिए कोई खास बात नहीं है। अपने यहाँ पर खास बात क्या है बच्चों कि हाइड्रोजन बंध जो है अपना, ये यहाँ से 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसा होता है, एक होता है अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। क्या होता है बच्चों, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है बच्चों अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ क्लोरीन का हाइड्रोजन परमाणु के साथ बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी बच्चों, बिल्कुल बताऊंगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का, अंतराणुक और अंतः अणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, जब किन्हीं 2 अणुओं के बीच में बने, अंतर अणुक, अंतर अणु, अंतर मतलब 2 के बीच का अंतर और अणु मतलब 2 अणु, अर्थात जब किन्हीं 2 अणु के बीच में ये बंध बने। ठीक है, और अंतः अणु क्या होता है, जब किसी एक ही अणु में यह बंध बने। आया समझ में बच्चों आपको? ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, अंतराणुक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अंतराणुक, अर्थात 2 हम लेंगे यहाँ से। देखो यहाँ से हम पहला कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से बच्चों H2O। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है अपनी। देखो मैंने यहाँ से आपको पढ़ाई थी, एक तो हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा FON में से कोई हो तो ऑक्सीजन भी, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन बंध बन सकता है। बच्चों कैसे बनेगा H2O के बीच में, ये देखिए यहाँ से HO
एच बन गया। ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी, इस पर क्या आएगा माइनस आवेश, इस पर क्या आएगा प्लस आवेश, इस पर भी क्या आएगा प्लस आवेश। आपने दूसरा अणु लिखा HOH, फिर से प्लस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ क्या आया प्लस। अब O और H के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यह हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, अंतरा अणु, अर्थात दो के बीच में बन रहा है। चलो एक और को ले लो, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस, फिर भी दो के बीच में बन गया बच्चों, बना कि नहीं बना, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। दूसरे एग्जाम्पल देख लो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ से अमोनिया। बेटा जिस बच्चे की रिक्वेस्ट थी अगर वो बच्ची भी मुझे अगर रिस्पॉन्स कर दे इसमें तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैडम मेरे समझ में आ गया, क्योंकि उसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अमोनिया देखिए यहाँ से, अमोनिया में यहाँ से हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन। देखो बनाना भी कितना सरल है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, यहाँ अमोनिया से कितने जुड़ेंगे 3 जुड़ेंगे, जुड़ गए यहाँ से अमोनिया से 3। एक और ले लेते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल इसी तरह से लिख दीजिए, एक और लिख लीजिए नाइट्रोजन से, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इस पे माइनस आया और इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस। विद्युत ऋणता तो जानते हैं ना आप, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का अर्थ क्या है, अर्थात यहाँ इसकी ओर इलेक्ट्रॉन खींच के रहेंगे, क्योंकि विद्युत ऋण है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। अब माइनस और प्लस जैसे ही सामने आ गए, क्या बना दिया आपने इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने अणु हैं यहाँ से 2, इसीलिए हमने क्या बना दिया इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस अवस्था में पाया जाता है, क्या ठोसों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। बर्फ कैसा है, पानी का ठोस रूप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ से पानी, अगर पानी की बात करें तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसका मतलब द्रव अवस्था में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या गैसीय अवस्था में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या, बिल्कुल होता है बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुना है, वहां उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं के अंदर होता है। एग्जाम्पल बर्फ, एग्जाम्पल पानी, गैस में होता है बिल्कुल बच्चों, गैस में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम बात करें तो उसके 2 अणुओं का जो वाष्प अवस्था में हम द्रव्यमान देखें उसमें एक अणु का भी, तो वो द्विलक के रूप में होता है, इसलिए उसका अणुभार दुगुना प्राप्त होता है। चलो मैं इसको भी बता देती हूँ आपको, देखिए कैसे है। मैं अंतराणु के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सभी आपको कराऊंगी। अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड की देखो, एक एग्जाम्पल ये पढ़ लिया, दूसरा एग्जाम्पल ये पढ़ लिया, और देखिए एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों अंतराणु का। तीसरा एग्जाम्पल क्या है अपना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल मतलब RCOOH लिख दिया हमने। RCOOH कैसे दिखाएंगे इसके अंदर, देखो RCOOH का तो बच्चों ये तो आपके किस में भी है, ये आपके 12th क्लास में भी है एग्जाम्पल। क्वेश्चन भी बन जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार जो होता है वो दुगुना प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे कह दूं ये CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का जब आप अणुभार ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 60 होता है, लेकिन जब इसका अणुभार इसका वाष्प अवस्था में मापा जाता है, किसमें नापा जाता है वाष्प अवस्था में, तो इसका अणुभार कितना प्राप्त होता है 120, मतलब डबल प्राप्त होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप साफ देख रहे हैं ये 60 और कितना है 120, का मतलब ये कितने अणुओं का अणुभार दिखाता है 2 अणु का। इट मीन्स यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है, 2 अणु जुड़ जाते हैं। अब देखिए कैसे जुड़ते हैं, देखो मैं वही जोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये CH3, ये C, ये ऊपर CO लिख दिया, आगे क्या लिख दिया यहाँ से OH लिख दिया बच्चों यहाँ से आपने। सॉरी बच्चों, मुझे यहाँ से आपको और सरल करके लिखना होगा, इस तरह से नहीं लिखेंगे इसे हम। इसको बच्चों इस तरह से देख लो, वैसे तो CH3COOH है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या लिख दिया OH लिख दिया बच्चों यहाँ से। एक और लिख दीजिए CH3C और यहाँ से लिख दिया मैंने, नीचे OH लिखा है ना, अब ऊपर OH लिख दो, लिख दिया और नीचे क्या लगा दो डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये वाला जो H है इस पर कौन सा आवेश आएगा प्लस, ठीक है, H पर कौन सा आवेश आएगा बच्चों प्लस आएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे कैसा आएगा माइनस, आंशिक विद्युत ऋण आएगा, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। कितने अणु के बीच में 2 के बीच में बच्चों, इसीलिए इसका अणुभार कितना प्राप्त होता है 120, क्योंकि हाइड्रोजन बंध द्वारा किसका निर्माण कर लेता है द्विलक का निर्माण कर देता है। और अवस्था कैसी होती है इस समय, इसकी वाष्प अवस्था होती है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन में से भी है, तो यहाँ से अपना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 3 एग्जाम्पल हो गए अपने। चलो देखो चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्कोहल का अणु, किसका अणु लिख दिया हमने
अल्कोहल का अणु। अल्कोहल के अणु भी हाइड्रोजन बंद होता है क्या बच्चों? बिल्कुल होता है बच्चों। क्वेश्चन बनता है अल्कोहल पानी में विलय होता है क्यों? तो अल्कोहल को पानी, अल्कोहल में क्या डालोगे? पानी। नॉर्मल लैंग्वेज में जो बियर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अल्कोहल ही तो होता है। और इस टाइम अगर लॉकडाउन का टाइम है, सैनिटाइजर में भी आप अल्कोहल खूब सुन रहे हैं। अल्कोहल बेसिकली पता है हमको कि भाई जिसकी ड्रिंक की बात हो रही है वह अल्कोहल ही होता है। तो अल्कोहल में आसानी से पानी क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो मैं आपको दोनों तरह से दिखाती हूँ बच्चों किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये ROH ये अल्कोहल है, ये ROH ये अल्कोहल है, ROH। मैंने सेम चीज लिखी है, देखो फॉर्मूला सेम लिखा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब माइनस प्लस जैसे सामने आए क्या लगा दो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गई। अगर आपसे कह दे कि ये अल्कोहल है और साथ में पानी है, विलय हो जाता है क्यों? देखो इसका कारण, ये अल्कोहल लिख दिया और ये पानी लिख दिया अल्कोहल पानी, फिर अल्कोहल लिख दीजिए, चाहो तो आगे फिर पानी लिख दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये माइनस तो सीख गए ना, क्योंकि विद्युत ऋणी है, अपनी और ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये देखो फिर से क्या हो गया? हाइड्रोजन बंद हो गया। किस किस के बीच में? माइनस प्लस के बीच में। तो ये जो हाइड्रोजन बंद है इसी वजह से अल्कोहल पानी में विलय है। ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन बन गए। देखो बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बना देते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना दिया बच्चों? H2O द्रव है और H2S गैस। क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं ना। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, P ब्लॉक में से आया था। क्यों है? क्योंकि H2O में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप खुद देखो, H2O, फोन लगाओ चलो इसमें, FON, H2S, खुद देखो FON, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, H2S बच्चों सल्फर है, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध होता है। आप कहोगे कुछ बच्चे, मैडम हाइड्रोजन बंध से हो क्या गया? तो ये देख लो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, द्रव और गैस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ इतना अंतर है बच्चों, द्रव के अणु तो क्या रहते हैं? पास पास, और गैस के अणु कैसे रहते हैं? दूर दूर। यही अंतर है ना। तो बच्चों ये मान लो ये H2O का अणु है, ये एक H2O का अणु, ये दूसरा H2O का अणु, ये तीसरा H2O का अणु, ठीक है, और ये H2S के अणु है। अब आपको पता है हाइड्रोजन बंध किसमें है? इसके अंदर हाइड्रोजन बंध है। जब आकर्षण बल किसी में होता है तो वो क्या होता है? अणु पास पास रहता है, अर्थात यहाँ से अणु क्या रहेगा? पास पास रहेगा। लेकिन इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसका मतलब ये अणु दूर रहेगा और ये अणु दूर रहेगा। तो इसी आकर्षण बल के कारण ये अणु क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। और जब कोई चीज पास पास आ जाए तो भौतिक अवस्था वो गैस नहीं रहेगी, वो क्या रह जाएगी? द्रव। और पास आ जाए तो वो द्रव से क्या आने लगेंगे? ठोस। तो ठोस द्रव गैस आकर्षण बल ही तो है बीच में, इन आकर्षण बलों की वजह से ही ये ठोस द्रव गैस है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों यहाँ से। चलो इसका एग्जाम्पल और हम बता देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? अच्छा चलो एक हम बात करते हैं यहाँ से, श्यानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्यानता। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कह दे कि पानी और अल्कोहल, ठीक है, इन दोनों में से बहने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी? श्यानता होता है बहने का गुण। तो अगर बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी, मैं आपको दोनों में से बता दूं, पानी में हाइड्रोजन बंध अधिक होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध कम होता है, इसीलिए अल्कोहल जल्दी वाष्पित भी हो जाता है। तो अगर किसी में बॉन्डिंग ज्यादा है तो किस वजह से ज्यादा है? कि अर्थात इसमें अगर बॉन्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब वो दूर दूर नहीं होगा। और श्यानता क्या होता है? बहने का गुण। बहने का गुण, बहने का गुण या फिर गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। जैसे इसको समझाने के लिए मैं शहद का एग्जाम्पल ले लूं बच्चों। शहद और पानी दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन है? शहद। शहद अधिक श्यान है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि पानी और अल्कोहल में से श्यानता किसकी ज्यादा है, तो बच्चों पानी की श्यानता क्या होगी? ज्यादा होगी। अल्कोहल की श्यानता कम होगी। ठीक है बच्चों। तो जो बहने का गुण है वो भी इस पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा द्रव क्या होगा? श्यान होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या ज्यादा होगा? क्वथनांक ज्यादा होगा।
बिल्कुल, पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है। पानी का 100 डिग्री होता है, ये जानते हो, और अल्कोहल का क्वथनांक और एथेनॉल की बात करो तो बच्चों लगभग 78 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी बात यहाँ से भौतिक अवस्था निर्भर करती है कि वो द्रव होगा या गैस होगा, तो भौतिक अवस्था बता सकते हैं इससे अपन, ठीक है। तीसरी बात क्या बता सकते हैं बच्चों इसकी वजह से हम, श्यानता बता सकते हैं। चौथी बात क्या बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, विलेयता बता सकते हैं। आप बताओ तेल में पानी विलेय होता है क्या? तेल में पानी नहीं घुलता, क्यों नहीं घुलता? क्योंकि पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन तेल जो होता है वो तेल पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, लेकिन अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसीलिए अल्कोहल पानी में विलेय हो जाता है। तो पानी में विलेयता भी हाइड्रोजन बंध से है, अधिक श्यानता कारण भी हाइड्रोजन बंध है, प्रकृति द्रव है और गैस नहीं है, इसका मतलब तो भी हाइड्रोजन बंध है, क्वथनांक अगर ज्यादा है तो भी हाइड्रोजन बंध है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अल्कोहल और ईथर, ये अल्कोहल और ये ईथर है, इन दोनों में से हाइड्रोजन बंध किसमें है? इसमें है, अर्थात इसका क्वथनांक अधिक होगा, ईथर का क्वथनांक कम होगा। तो ये सारी जो गुण है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध से ही बताए जाते हैं। अब अपन ने अंतर अणु तो पढ़ लिया, अब अपना कौन सा बच गया? अंतः अणु। तो अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सीख लीजिए बच्चों। यहाँ से देख लीजिए अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, इसका मतलब हमें कितने अणु चाहिए बच्चों? 2 अणु तो चाहिए, सॉरी एक अणु के बीच में ही क्या हो? हाइड्रोजन बंध हो, तो क्या कहलाती है? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कैसे है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल? बच्चों ये तो अपना हो गया फिनॉल, ठीक है, ये तो क्या हो गया? फिनॉल। इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली या फिर ये वाली, तो हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? नाइट्रो। चाहे तो NO2 लिख दो इस तरह से डायरेक्ट, या फिर लिख दो आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, इस पे क्या होगा? प्लस, अर्थात O और H के बीच बन गया, ये बन गया अपना, ये बन गया अपना बच्चों हाइड्रोजन बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या 2 अणुओं के बीच बना? क्या नहीं बच्चों, एक ही अणु बना है, तो इसे क्या हम कहेंगे? अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। एक चीज मैंने आपको कहा था कि मैडम बाद में बताऊंगी मैं आपको अपवाद के बारे में। अपवाद क्या? क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, मैंने अभी बताया आपको, क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। लेकिन क्या कोई और एग्जाम्पल है क्या जहाँ हाइड्रोजन बंध बना देता है? तो बच्चों वही एग्जाम्पल मैं आपको बतानी चाह रही हूँ। उस एग्जाम्पल का नाम है CCl3CHO.H2O। इसका नाम है बच्चों क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम है इसका? क्लोरल हाइड्रेट। आप इसमें देख रहे हो Cl है इसके अंदर, यहाँ ये जो Cl है यही हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करता है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। CCl3 हो गया, यहाँ से हो गया अपना ये CHO और ये हो गया अपना OH, ठीक है बच्चों। सॉरी, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो आप, ये है अपना। अब इसके अंदर बच्चों आप खुद देख लो CCl3 CHO, अगर ये CHO आप हटा दोगे तो बचेगा क्या? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हो गया अणु। अब यहाँ पर ये Cl क्या है? माइनस, और क्या हो गया? ये प्लस, ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस, इसीलिए इसके बीच में क्या आ गया? अब आप कहोगे मैडम वो आकार वाली बात कहाँ गई? तो बच्चों यहाँ पर ये एक ही अणु के बीच बन रहा है ना, इसीलिए इनके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बंध बन गया। दोनों पास पास आ गए, इसीलिए बन गया इनमें हाइड्रोजन बंध। वैसे क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। अपवाद यही है इसका कि क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, फिर भी क्या हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ठीक है बच्चों। ये था आपका हाइड्रोजन बंध का वीडियो। इसके अंदर अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स लगते हैं कि हाँ मैडम कुछ रह गया है इसके अंदर हमारा, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ऑल ओवर आपको क्वेश्चन इसमें कवर कराने की कोशिश की है, आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि हाँ कि हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है। हाइड्रोजन बंध के लिए रिक्वायरमेंट है जो वो आप याद रखिएगा बच्चों, हमेशा रिक्वायरमेंट होती है फ़ोन की। फ़ोन लगाने के लिए क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ से कराना भूल गई बच्चों, आपको HF में बॉन्डिंग मैंने आपको नहीं लिखवाई, एकदम से मुझे ध्यान आ गया। HF की बॉन्डिंग देख लीजिए बच्चों, HF में बॉन्ड कैसे दिखाते हैं। HF में बॉन्ड दिखाने के लिए बच्चों आप देखने यहाँ से लिखोगे F और ये H लिखा आपने, फिर से आप लिखेंगे यहाँ से F और ये H, फिर से आप क्या लिखेंगे? F और ये H। यहाँ से जैसे ही आप HF लिखेंगे ये प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया बॉन्ड।
ऐसे ही ये माइनस और ये प्लस बन गया बॉन्ड यहाँ से। इसी तरह से आप आगे दिखाएंगे F और ये H और ये आगे बॉन्ड बन गया वही F और H। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप कहेंगे मैडम कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसको पकड़ो, देखो इसको, एक लाइन में 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन है, एक लाइन में 2 फ्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, एक लाइन में 2 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन, ये देखिए है कि नहीं है ना यहाँ से। तो FHF और आगे भी आप जब लगाएंगे तो यही बन जाने वाला है, ये बनेगा ना। तो मैं आपको बता दूं HF में अगर ठोस अवस्था की बात की जाए तो HF की ठोस अवस्था में यही HF बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। और जब जैसे जैसे ये अपने जलीय अवस्था में आने लगता है तो ये बॉन्डिंग जो होती है वो लीनियर होने लग जाती है, इस तरह से होने लग जाती है। तो HF की बॉन्डिंग कभी आपको दिखानी पड़े तो आप कौन सी दिखाना, ये माइनस प्लस दिखा दोगे अब तो, F पे माइनस और H पे प्लस, डॉटेड लाइन होंगी, यही क्या बताएंगे, इसमें हाइड्रोजन बंध बता देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपका ऑल ओवर क्लियर हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो हाइड्रोजन बंध को लेके तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। और एक और बात, आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चल ही रहा है चैप्टर, साथ में इसके 7 पार्ट्स हम करा चुके हैं और हर पार्ट की आपको लिंक जो है बच्चों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा जितने भी चैप्टर आपको कराए जाएंगे उसका प्लेलिस्ट लिंक, उस प्लेलिस्ट लिंक के द्वारा आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे बच्चों। धन्यवाद।